चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपको मैंने अपना तारुफ तो करवा दिया है, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं सीपीए मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीपीए मार्केटिंग का आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कितना पता है, मतलब कितने लोगों को पता है, हाउ नो है, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं उस हिसाब से आपका जो लेक्चर है ना वो लेके चलूँ कि आपको आइडिया हो कि होता क्या है, और कुछ इसके होराइजंस का पता है कि इसमें आप कितने डॉलर्स कमा सकते हैं। बिलीव मी, ये वो फील्ड है, ये वो बिजनेस है जिसमें आप चाहें तो लाखों डॉलर्स भी कमा सकते हैं, कुछ 100-200 महीने वाला काम नहीं, ठीक है। बट डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कितने के लेवल का नॉलेज है, ताकि मुझे आपके नॉलेज का आइडिया और उसके हिसाब से फिर मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ। नहीं है, बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि है क्या, राइट। बस सिर्फ Amazon एफिलिएट मार्केटिंग का पता है, दैट्स इट। इसी तरह आपके आंसर्स आते रहेंगे तो मैं आपको अच्छा बताऊंगा। जितना कोशिश कर सका मैं आपको वेज और मेथड बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि ये काफी लेंथी थिंग है, ये ना समझना कि एक ही लेक्चर में सारा कुछ कवर हो जाएगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं इसमें सारा कुछ कवर करने की कोशिश करूँ, आपको वेज बताऊं। बट आपने जो जो सीखा है उसी को इम्प्लीमेंट करना है और इसमें आपने अर्न करना है, राइट। ओके जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपका जो नॉलेज है ना वो एक लिमिटेड है, कि बस आपको पता है कि Amazon एफिलिएट मार्केटिंग, दैट्स इट। मैं मतलब ये नहीं कहता कि हमारी एससीबीटी में और चीजें नहीं है, बट एससीबीटी में दो चीजें हैं, दो तरह की निशेज हैं, ठीक है। एक निश है एडसेंस निश और सेकंड निश है एफिलिएट निश। और एडसेंस निश जो है वो जनरल, जिसमें कोई भी टॉपिक आ जाता है, ठीक है। और जो दूसरी सेकंड निश है वो है जी, आपको पता होगा कि एफिलिएट निश। लेकिन एफिलिएट निश में हमें बस यही पता है कि Amazon, स्टार्ट में जब मैं भी आया था, मतलब मैं भी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आया था एससीबीटी में, लेकिन मेरा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज था। बट हर वक्त मैं अपने नॉलेज को पॉलिश करता रहता हूँ, नई से नई चीजें सीखता हूँ। तो जब मैं इधर आया तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि एडसेंस और एफिलिएट का, ठीक है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करता गया और एंड पे, अब बेसिकली एंड पे मैंने लेक्चर भी इसीलिए रखवाया ताकि आपको जो आखिरी स्टेज है ना वो भी पता चल जाए कि एफिलिएट होता क्या है। एफिलिएट सिर्फ Amazon नहीं है, Amazon इज नॉट ओनली एफिलिएट, ठीक है। एफिलिएट में और भी बहुत कुछ है। अब वो चीजें मैं आपको इधर बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, ठीक है। ठंडे नहीं होना, जवाब आपके आते रहेंगे तो मैं भी अपना पूरा कोशिश करूंगा डिलीवर करने की। अच्छा जी, मुझे, मैं साथ चैट ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे बताया कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सारों के साथ। क्या शो हो रहा है आपको, नोटपैड नजर आ रहा है? ओके, गुड। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग, बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ जी आपके साथ एफिलिएट मार्केटिंग से, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, बेसिक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से आया, ठीक है। पहले तो आपको ये जब पता होगा फिर आपको पता लगेगा सीपीए क्या है, Amazon एफिलिएट क्या है, एसोसिएट Amazon को क्यों कहा जाता है। एडसेंस में आपको पता है कि एडसेंस, चले वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले पहले एफिलिएट मार्केटिंग पे रहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ऐसे होता है कि एक, अच्छा ये बात से ख्याल रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं ये सिर्फ इधर लेक्चर देता हूँ कि मैं प्रोफेशनल लेक्चर लेने वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है। ना कोई मेरी कोई ऐसी है ट्रेनिंग। अब ये जितने भी मेरे एससीबीटी में या मेरे स्टूडेंट्स, एक बैच मैंने खैर पढ़ाया भी था, जितने भी स्टूडेंट्स को जो भी सीन होता है मैं फिर बदी पढ़ाता हूँ। मतलब मैं ये नहीं करता कि पहले तैयारी करता हूँ या कुछ, मतलब बस मूड पे डिपेंड करता है, मूड अच्छा है तो मैक्सिमम डिलीवरी, ठीक है। और स्टूडेंट्स जितने मेरे साथ अटैच रहते हैं, मतलब इन टच रहते हैं, चैट में स्टिक रहते हैं, उस हिसाब से मेरी डिलीवरी उतनी अच्छी होती है। तो खैर, चलो स्टार्ट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ऐसा होता है कि एक कंपनी है, ठीक है, उसने न्यू न्यू बिजनेस लॉन्च किया है, ठीक है। लाइक उसकी उसने कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की है, ठीक है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो अब उसने करना क्या है, उसने करना यह है कि उसको, कंपनी को क्या चाहिए होती है, सेल्स, ठीक है। सेल्स के लिए कंपनी क्या करती है, अब मैं आपको जो बिजनेस पढ़ाऊंगा ना बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के साथ, ये मैं आपको वो बिजनेस पढ़ाऊंगा जो गोरे करते हैं, जो जिसे हम गोरा कहते हैं, ठीक है। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बाहर की दुनिया करती है, पाकिस्तानी। आप इस वक्त वो क्लास में बैठे हैं जो समझ लें कि आपको एक डिफरेंट थिंग में सिखाऊंगा। ये ना एसईओ है, ना ये कोई पेड है, ना कुछ और है, ठीक है। ये बियॉन्ड द नेक्स्ट लेवल है। ये वो चीज नहीं है जो आपको आम, जो फेसबुक पे जो हर कोई शुरू
हुआ है वो सिखाता है। ठीक है, ये टोटली डिफरेंट नॉलेज है, और टोटली वो नॉलेज दूंगा जो आपको पता चलेगा कि बाकी यार ये चीज डिफरेंट है। और बिजनेस का नॉलेज है कि बिजनेस करते कैसे हैं, क्यों गोरे हमसे आगे हैं, क्यों गोरे ऐसा बिजनेस करते हैं जो वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और साथ ही उनको रिजल्ट आते हैं। हमारे क्या सीन होता है, हमारे बिजनेस करते हैं, बिजनेस में फ्लॉप होने के चांसेस, बिजनेस में स्टार्ट जो जिसे कहते हैं पहला दूसरा तीसरा गियर लगने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब एक गोरा बिजनेस स्टार्ट करता है ना, वो फौरन मतलब फ्रॉम डे फर्स्ट उसका गियर फोर्स होता है। उसकी रीजन क्या है, वो कैसे फोर्थ गियर पहले दिन से निकालता है, पहले दिन ही वो इतनी सेल्स और इतना सारा कुछ कैसे इकट्ठा कर लेता है। अब मैं आपको वो मॉड्यूल समझाऊंगा कि बिजनेस मॉड्यूल जो गोरे यूज करते हैं वो क्या है। ठीक है, फिर आपको समझ आएगी ओ हो यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें कितना पैसा है। ठीक है, अब समझ आ रही है आप सबको? आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस को पढ़ा होगा, एमबीए बीबीए बीकॉम और कॉमर्स की स्टडी की होगी, उनके लिए भी ये न्यू न्यू थिंग है। ठीक है, अब हमारे क्या करते हैं जी, जब ये मैं आपको ना मतलब जट के समझाऊंगा, ये नहीं कि आपको बहुत डीप लेके जाऊंगा, डेप्थ में लेके जाऊंगा और कहूंगा कि यार समझ नहीं आ रही। ठीक है, सेल्स चाहिए होती है कोई भी कंपनी, उसका एक ही मोटिव। ठीक है, मोटिव क्या है, सेल्स। कोई भी चीज है, कोई भी दुकान है, बेशक वो बेशक फैक्ट्री है, बेशक कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बेशक वो मिल है, कुछ भी है, उसका एंड जो होता है ना वो सेल है। और जितना भी दुनिया में बिजनेस हो रहा है ना, जितना भी, ठीक है, आप उसको कह लें एडसेंस है, मैं आपको एडसेंस के बारे में बताऊंगा कि एडसेंस के भी एंड पे सेल्स होती है। ठीक है, जितना भी बिजनेस होता है ना दुनिया में, वो उसका सारों का एक ही मोटिव होता है, और एक ही मोटिव होता है, वो ये है कि सेल्स, कि पैसा मेरे पास आए, वो पैसा लगा के आए, वो जैसे दे। अब कंपनी को चाहिए सेल्स, लाइक एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपको मोबाइल की मैंने एग्जांपल इसलिए दी है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल आम है। ठीक है, अब आपको फिर समझ भी आती जाएगी। सीन ये होता है कि जब मोबाइल कंपनी कोई भी पहले सबसे पहले नई कंपनी जब लॉन्च होती है ना, तो वो एक अपनी कैंपेन चलाती है जिसे कहते हैं अवेयरनेस। ठीक है, जिसे हम मतलब बिजनेस की जुबान में प्रोमो कैंपेन भी कहते हैं। ठीक है, कंपनी कोई भी जब स्टार्ट होती है, कोई भी ब्रांड स्टार्ट होता है, वो सबसे पहले करता है अवेयरनेस, मतलब लोगों में जाके बिल बोर्ड पे। ठीक है, अब आपको पता लगेगा कि इंटरनेशनल फर्म जो पाकिस्तान में काम कर रही है वो किस तरह कर रही है, जो इंटरनेशनल फर्म बाहर काम कर रही है वो किस तरह कर रही है, जो लोकल फर्म जिसे कहते हैं मेरे आपके जैसा कोई दुकानदार उसकी दुकान बनाता है वो कैसा बिजनेस करता है, आपको समझ लगेगी। ठीक है, ये फीमेल के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेल के लिए। ठीक है, अच्छा सीन ये है कि कोई भी कंपनी जब लॉन्च होती है, लाइक नोकिया, ठीक है, आईफोन, आईफोन तो खैर अब वेल नोन है, कोई भी छोटी मोटी कंपनी, ठीक है, कोई लॉन्च होती है जो इंटरनेशनल है, ठीक है, सबसे पहले वो क्या करती है, बिलबोर्ड, टीवी, कहीं भी जाके अपनी प्रमोशन में अवेयरनेस कैंपेन चलाती है कि हमारी कंपनी आ रही है, आ रही है, आ रही है। उससे क्या होता है, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है बिजनेस का, कि लोग कहते हैं यार क्या चीज आ रही है, मतलब उसमें आप फिर एडवर्टाइज करते हो मल्टीपल बड़े बड़े ब्रांड से जाके, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से जाके आप उसकी मार्केट करवाते हो। ठीक है, जब वो कंपनी की अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद कंपनी की लॉन्चिंग आती है। जब लॉन्चिंग आती है, फिर वो एक बहुत बड़ा, अब आपने देखा होगा लॉन्चिंग सबसे ज्यादा कंपनीज लोग लॉन्चिंग पे पैसा लगाते हैं। अवेयरनेस कैंपेन होगी जी, ठीक है, अब आगे जी लॉन्चिंग। ठीक है, लॉन्चिंग आ गई। लॉन्चिंग क्या करता है, कंपनी फिर क्या करती है, सबको दावत देती है, सबको बुलाती है, मतलब मैक्सिमम 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 कोशिश करती है कि लोग हमें हमारी लॉन्चिंग को देखें, बेशक उस पर खिलाने पे जितना मर्जी पैसा लगता है। ठीक है, वो कंपनी कोशिश करती है कि भाई ठीक है पैसा लगता है लग जाए, लोगों के दिमाग तक मेरा नाम चले जाए, दैट्स इट, लोगों को पता लग जाए कि कंपनी लॉन्च हुई है, बेशक वो मोबाइल है कुछ भी है। ठीक है, अवेयरनेस मैंने पहले दे दी थी। ठीक है, कैंपेन प्रमोशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। लॉन्चिंग में वो मैक्सिमम कोशिश करती है, बड़ी को कोई भी कंपनी हो टीवी पे, देखो जितनी भी टीवी होगी, बिलबोर्ड्स होगी, इनके पास क्या होती है, ऑडियंस होती है। मैं आपको ट्रैफिक का भी बताऊंगा, ट्रैफिक को ट्रैफिक क्यों कहते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होती है, ऑडियंस एंड ट्रैफिक होती है। ठीक है, ट्रैफिक क्या करती है आपको, मतलब ट्रैफिक की बेसिक एग्जांपल रोड से आई थी, मार्केटिंग में ट्रैफिक की एग्जांपल रोड से आई थी। और रोड में सबसे पहले ये तो डिजिटल मार्केटिंग तो जाके अब स्टार्ट हुई है, इससे पहले जो मार्केटिंग थी वो सारी फिजिकल मार्केटिंग थी। फिजिकल मार्केटिंग में ट्रैफिक रोड ट्रैफिक से स्टार्ट हुई थी। अब वो कैसे स्टार्ट हुई थी, बिल BOARD, होता क्या था, सबसे पहले बिलबोर्ड मार्केटिंग होती होती थी। जिस रोड पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो होता था, ठीक है, उस रोड पे बिलबोर्ड लगाए जाते थे, और ट्रैफिक के फ्लो के लिहाज से उसकी काउंटिंग करते होते थे कि इस रोड पे इतनी ट्रैफिक है, इस रोड पे इतनी लोग आ जा रहे हैं, रुक रहे हैं या खड़े हो रहे हैं या कुछ भी है। ठीक है, इस बिलबोर्ड की ये वर्क है। ठीक है, ये ट्रैफिक फ्लो जो था बेसिकली, ये जो डिजिटल मार्केटिंग में अभी भी ऐसे ही है, नो डाउट अभी भी ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में ट्रैफिक का कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग में हम अक्सर कहते हैं यार ट्रैफिक नहीं आ रही, ट्रैफिक नहीं आ रही, ट्रैफिक कहाँ से आती है और कैसे आती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रैफिक का जो कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ था वो डिजिटल मार्केटिंग में फिजिकल मार्केटिंग और बिलबोर्ड मार्केटिंग से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये जो हम ऑडियंस कहते होते थे, ये ऑडियंस जो होती है ये टीवी चैनल मार्केटिंग होती है। ठीक है, ये जो हम ऑडियंस कहते होते हैं ना, ऑडियंस बोलते हैं, ऑडियंस ऑडियंस ऑडियंस, वो बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट आया था वो टीवी चैनल से आया था, क्योंकि टीवी चैनल की एक मकसूद ऑडियंस का मतलब ये होता है कि सुनने वाले, लिसनर या वॉचर कह लें। ठीक है, अब लिसनर और वॉचर का क्या सीन होता है जी, लिसनर और वॉचर ये होते हैं कि सुनने वाले रेडियो में लिसनर होते हैं, ठीक है, टीवी में वॉचर भी होते हैं। ठीक है, टीवी में भी लिसनर, जो भी समझ लें इसको, कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ समझाना है, मकसद है। अच्छा, अब ऑडियंस क्या होती है, लाइक एक
जो न्यूज चैनल है उसकी ऑडियंस कौन सी होती है, वो ये होती है कि उसको सिर्फ न्यूज से होता है मकसद, उसको वही होता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल न्यूज चैनल है तो उसकी क्या, उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं उसने स्पोर्ट्स चैनल देखना है, जो टीवी ड्रामास को पसंद करते हैं उसने टीवी ड्रामा चैनल देखना है, तो उस हिसाब से वो ऑडियंस होती है, ठीक है। ऑडियंस, वॉचर, व्यूअर, लिसनर, जो भी आप उसको कह सकें, ठीक है। तो ये ऑडियंस और ट्रैफिक में डिफरेंस है। अब ट्रैफिक जो होती है बेसिकली, ट्रैफिक जो होती है, अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक जो होती है वही आपको अर्निंग करवाती है। अब फिर मैं ऊपर जाता हूँ, कैंपेन से, अवेयरनेस से, प्रमोशन कैंपेन से, लॉन्चिंग से। लॉन्चिंग के बाद फिर कंपनी जो होती है, कोई भी बिजनेस कंपनी होती है ना, उसको क्योंकि सेल्स चाहिए होती है, ठीक है, वो क्या करती है, सेल्स लेने के लिए मल्टीपल प्रोमो कैंपेन चलाती है कि जी, कि जी मैं अब ये मोबाइल आ रहा है, ठीक है, इस पर 10% डिस्काउंट है, आप दो लेंगे 1+1 मिलेगा, 2+2 मिलेगा, ठीक है, और इस तरह करके 1+1 ETC, ठीक है, इस तरह करके वो प्रमोशन कैंपेन चलाती हैं, ठीक है। अब जो उससे भी बड़ी कंपनीज होती है ना, जो इस वक्त काम चल रहा है, ये तो समझ लें कि एक ट्रेडिशनल, ये इंटरनेशनल ट्रेडिशन बता रहा हूँ, पाकिस्तानी नहीं बता रहा, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेडिशन, ये जो इंटरनेशनल है, ठीक है। लेकिन अब जो जैसे कहते हैं स्मार्ट कैंपेन, स्मार्ट बेस, ये जो सीन होता है ना, ये उससे भी बढ़ के होता है। ये जो बिजनेस होता है ना, ये बिजनेस जो होता है ना, ये उससे बढ़ के होता है। इसमें क्या सीन होता है, इसमें सीन ये होता है कि हम बिजनेस करने से पहले ना, बिजनेस के लिए लीड जनरेट करते हैं, ठीक है, लीड जनरेट करते हैं, ठीक है। लीड जनरेशन में क्या होता है, लीड जनरेशन में ये होता है कि हम रेलेवेंट ऑडियंस को इकट्ठा करते हैं, रेलिवेंट ऑडियंस को इकट्ठा करते हैं। रेलिवेंट ऑडियंस को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम उनको फिर अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं, जिससे हम डाटा कलेक्शन भी कहते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब सीन क्या होता है, सीन क्या होता है, ये स्मार्ट बिजनेस, ठीक है। स्मार्ट बिजनेस में पहले आपको प्रमोशन कैंपेन, कंपनी लॉन्चिंग सब पता लग गया, ये तो हो गई एक कंपनी का बिजनेस मॉडल। स्मार्ट कैंपेन में ये होता है कि लाइक मैंने एक बर्गर शॉप स्टार्ट की है, ठीक है, बर्गर, ठीक है, ठीक है। अब मुझे तो, अगर कस्टमर चाहिए या मुझे क्लाइंट चाहिए, तो मुझे वो रेलेवेंट बंदे चाहिए होंगे, रेलेवेंट कस्टमर चाहिए होंगे जो बर्गर लवर होंगे, रेलेवेंट कस्टमर चाहिए होंगे वो बर्गर लवर। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ आई कि मैंने अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं मुझे मेरी मेरा जो टारगेट होगा, ठीक है, वो टारगेट ये होगा कि मुझे कस्टमर चाहिए, और कस्टमर कौन सा चाहिए, जो मेरा बर्गर रेलेवेंट हो। रेलेवेंट कस्टमर कौन सा होता है, वो होता है जी जो बर्गर लवर होता है। आई समझ। वो मौलवी मुझे याद आ गया, वो कहता होता है ना, और बोलो तो सही, मैं आपके चैट्स देख के फिर ही मुझे अंदाजा होगा, क्योंकि मेरी बात सुनो, मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना मैं इतना पढ़ाने वाला बंदा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाता हूँ और सिर्फ एससीबीटी में पढ़ाता हूँ। तो हर एससीबीटी में मेरे एक आधा लेक्चर होता है, उसको जरा क्लोजली सुनो। मुझे आप बताएंगे, आपको समझ लगी है तो फिर मैं आगे जाऊंगा, वरना मैं आगे नहीं जाऊंगा। बेसिकली मैं आपको ये बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ, ये आपको ना एससीबीटी में मिला होगा, ना आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेगा। मान लो मेरी गल है, लब लेने जाके यूट्यूब पे भी उतनी नहीं लभनी है। अच्छा खैर, एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसमें ये इंटरनेशनल लेवल का बता रहा हूँ, पाकिस्तानी लोकल लेवल का नहीं बता रहा है। पाकिस्तान में तो सिर्फ हमने कारोबार स्टार्ट करना होता है, क्या होता है कि हम एक दुकान देते हैं, देखते हैं अच्छा ये दुकान है यार, कपड़े का बिजनेस करना है, कपड़े की, हम पीछे जाते हैं मार्केट, बड़ी मार्केट से होलसेलर से कपड़ा उठाते उठा के हम अपनी दुकान में ला के रख के, और एक मौलवी बुलाते हैं, उसे कहते हैं यार दुआ करके तो शुरू कर देते हैं। फिर बाद में लोगों से मशवरा करते हैं, एक दूसरे के मिलते तले करते हैं, यार गाहक पे यार, रिश्तेदार दसी यार, फलाने ने दसी से काम शुरू किया। गोरे गोरे का कोई रिश्तेदार नहीं, गोरे का कोई ऐसा दोस्त यार नहीं, वो प्योर बिजनेस कर रहा है। वो नहीं कहता किसी को यार तुम कहीं मेरे को आके कपड़े ला जाओ, यार तो शादी है तो मेरे को कपड़े लो, ठीक है। गोरे नहीं ऐसे कहते। गोरे कैसा बिजनेस करते हैं, मैं वो बिजनेस पढ़ा रहा हूँ आपको। आई समझ। अब देखना, अब आपको पता लगेगा कि हमारे बिजनेस फ्लॉप रेशो ज्यादा क्यों है। हमारे ये सीन ही नहीं है, हमारे सीन यही है जो मैंने आपको समझाया कि जी हम बस कपड़े का काम स्टार्ट करते हैं, कपड़ा लाते हैं, दुकान लेते हैं किराए पे, और बस दुआ खैर गा के बाद में 6 महीने बाद मौलवी ने गाला करते हैं कि सिर्फ रोटी खाना है इसका। दुआ दुआ ने पता नहीं क्या दिल की थी। मौलवी भी अपनी रोटी पानी खाता, चाय पीता, बोतल पीता, दुकान मारता, दो दो दुआओं पर हो जाता। बाद में दुकान चलती नहीं है, हम मौलवी को गालियां देते हैं, लेकिन कसूर मौलवी का नहीं होता, कसूर हमारा अपना होता है कि हमने कुछ नहीं किया होता, ठीक है। हमने हम हमारा बिजनेस का स्टार्ट, फिर हमारे वो जो नसीब है ना वो लड़ते हैं। अगर वो शादीशुदा है तो उसके बीवी बच्चों के सारे नसीब मिल मिला के उसका काम चला देते हैं, अदरवाइज उसकी करतूतें नहीं सही होती। क्यों? इसी वजह से उसको पता ही नहीं है बिजनेस कैसे करना है। हमारे जो एमबीए भी पढ़े होते हैं उन बेचारों को कहते हैं एमबीए पढ़ लिया, जॉब कर, बिजनेस करना देते नहीं है। बिजनेस एक बेइज्जती समझी जाती है, वे तू इतना पढ़ के फिर काम करना। अब एक बच्चा एमबीए पढ़ जाए, एमबीए वाले को बिजनेस करने में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि जो उसने पढ़ा है, ठीक है। और लेकिन हमारा जो बस क्या करेंगे, वो जो कंसेप्ट चला हुआ है कि यार इतना पढ़ा के 16 पढ़ा के मुंडे को काम कराओ, तो पहले ही करा। तो ये बिजनेस, फिर वो बेचारा कोशिश करता है, वो अपना टेक्निक्स लड़ाता है, वो फिर फेल हो जाता है क्योंकि उससे भी ये चीजें नहीं पढ़ाई होती। हमारा भी जो बिजनेस जो हमें पढ़ा रहे थे वो ये चीजें पढ़ाते ही नहीं है बिजनेस में।
ये मेरी बात पे एग्री करेंगे अगर एकदम एमबीए और बीबीए वाले बैठे हैं, उनको वही बस रट्टी कुटाई किताबें पढ़ाई जा रही है। पढ़ाने वाला भी अच्छा, बिजनेस पढ़ाने वाला भी बेचारा नौकरी वाला होता है। ठीक है, वो आप नौकरी पे लगा होगा, वो अपनी तनख्वाह से जी रहा होगा, उन्हें नहीं पता बिजनेस कितना होता है। गोरे जो बिजनेस पढ़ाते हैं, आप जब यूनिवर्सिटीज में जाओगे गोरों की, तो वहाँ पे आपको स्पेशल जो है ना वो बिजनेसमैन आके पढ़ाएंगे। फिर आपकी मतलब बिजनेसमैन जो बड़े बड़े टाइकॉन्स होते हैं, उनसे आपकी क्लासेस रखी जाती है कि आप इस तरह के टाइकॉन कैसे बने, वो आपको बिजनेस सिखाते हैं। अड्डे थे बेचारा, आप तनख्वाह पे था, वो 2 महीने बाद, 3 महीने देने तनख्वाह मुक्की होती है, तो पढ़ा के जाता बिजनेस। वो वाजिब है ही है ना। तो ये बिजनेस जो वो बिजनेस है जिसमें पूरे काम करते हैं जिसपे। ठीक है, और एंड पे वो, अब ये जो ट्रेडिशनल, कम टू द पॉइंट, शुगर हो गया काफी, कम टू द पॉइंट। ट्रेडिशनल बिजनेस तो हो गया वो जो कंपेन लॉन्च की, और फिर अब देखें, ये जब इतना आप ट्रेडिशनल में आप काम कर रहे होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब आपने इतना कुछ किया होता है ना, लाइक आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाई, प्रॉब्लम की, लॉन्चिंग की, ठीक है, सेल्स के लिए आपने कैंपेन चला दी, ठीक है, फिर क्या होता है कि वो एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है बहुत सारा, जिससे जैसे ही आप लॉन्च करते हैं और मार्केट में एकदम से बाहर आता है। ठीक है, आपको मिसालें याद होगी अगर आप में से कोई पुराने बैठे हैं तो जैसे जोंग, वारिस, जैस की जब कंपनी लॉन्च होती थी सिम, तो मैंने खुद सुना है कि लोग 2-2 दिन लाइनों में लगे वो सिम बाय करते थे, जिसकी आज वैल्यू कोई नहीं है। ठीक है, और वारिद की सिम, जिसके पास वारिद की सिम और अल्फला का बैंक अकाउंट होता था ना, उसकी वैल्यू वही होती थी जो इस वक्त आईफोन 14 प्रो मैक्स वाले की वैल्यू है। ठीक है, वो एक, और गोल्डन नंबर वाला तो वैसे ही समझ लेना कि वो उसने 14 प्रो मैक्स के साथ सोने की गुठी पहनी है। ठीक है, तो जिसके पास ये सारा कुछ होता था उसकी वैल्यू होती थी। वो उसकी रीजन क्या थी, एक नई चीज थी, ऊपर से कंपनी इतनी पहले वो आप में एक पोटेंशियल और एक स्पेस क्रिएट कर देती है कि वो जो बायर होता है वो कहता है यार कब आएगी। ठीक है, तो वो बायर बायर डिमांड कर रहा होता है कि यार जल्दी जल्दी आए तो मैं बस इसको बाय करूं। ठीक है, इसी तरह ही अब आपको एप्पल की मैं मिसाल देता हूँ कि जब एप्पल का फोन लॉन्च होना होता है, ये बेसिकली लॉन्चिंग से पहले आपने देखा है कि लॉन्च करने से पहले वो इसकी सारी वो लॉन्चिंग पे सारा कुछ बताते हैं कि ये फीचर्स है, ये फीचर्स है। पोटेंशियल ऑलरेडी क्रिएट हुआ होता है कि जी आईफोन आ रहा है, 14 प्रो मैक्स आ रहा है, फलां डेट को आ रहा है, फलां डेट को उसकी लॉन्चिंग पहले करते हैं, उसमें बताते हैं कि ये फीचर्स है। जब वो फीचर्स बताते हैं तो फिर पोटेंशियल और स्पेस जब दोनों मिलते हैं, उसके कस्टमर की लाइनें देखने वाली होती हैं। और वो किडनीज वाली बात तो आपने सुनी है, बेसिकली चीज को इतना को बढ़ा देते हैं कि वो बिजनेस, मतलब लोग, चीज तो वही है ना, मोबाइल फोन है, करनी तो एंड पे आपने बात ही होती है ना। आप भी, मतलब हमारे जैसे लोग हैं कि कितने फीचर यूज करते हैं, आ जाए कैमरा या कॉल। ठीक है, तो बाकी ये चीजें सारे देते हैं, लेकिन एक जो मार्केट में हाइप और एक वो लेवल को क्रिएट करना है ना, वो हर कोई नहीं करता, और ये जो गोए करते हैं, इसलिए वो एक दिन में, जिस दिन लॉन्चिंग होती है उसी दिन करोड़ों डॉलर की सेल करके वो जाते हैं, अपना खर्चा भी निकाल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेते हैं, फिर वो समझे उनकी मजे ही होते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। अब स्मार्ट बिज मार्केटिंग क्या है? ठीक है, स्मार्ट बिज मार्केटिंग होता है लीड जनरेशन, जिसे कहते हैं डाटा। ठीक है, आज का दौर जो है ना, जिसके पास ये है ना, उसके पास अगर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉलर फिगर, तो ये भी वो कमा सकता है। इतने डॉलर की फिगर भी वो कमा सकता है जिसके पास डाटा है। इस वक्त डाटा इज मनी, डाटा यू कैन से डाटा इज बैंक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डाटा होता कैसे है। ठीक है, डाटा क्या है जी? लीड जनरेशन को डाटा कहते हैं। लीड जनरेशन हम क्या करते हैं, एक बंदे का डाटा कलेक्ट करते हैं जो उसके रेलेवेंट होता है। अब ऑडियंस, यहाँ पे आपको ऑडियंस की समझ आएगी। ऑडियंस और ट्रैफिक का कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ आएगा कि ऑडियंस क्या होती है। ठीक है, डाटा में क्या क्या चीजें आती हैं? पर्सनल डाटा, इंफॉर्मेशनल डाटा। ठीक है, ठीक है, मेनली ये आगे इसकी सब टर्म्स हैं, लेकिन मेनली जो है ना ये पर्सनल और इन्फॉर्मेशनल होता है। पर्सनल डाटा वो होता है जो आपकी प्राइवेसी, जो आपकी पिक्चर और ये वो चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है, मोबाइल में। एक इन्फॉर्मेशनल होता है। अब इन्फॉर्मेशनल क्या होता है? इन्फॉर्मेशनल डाटा होता है जिसपे मार्केटिंग होती है, इस डाटा को लेकर मार्केटिंग होती है। और इन्फॉर्मेशनल में आपका सेल फोन नंबर, ईमेल, होम एड्रेस एंड सोशल अकाउंट्स। समझ आ गई? और बोलो तो सही यार, रिप्लाई किया कोई खास नहीं तो मैं इतने लेक्चर की कर देना, तुझे बात जो कहना कि सर लेक्चर दो तो मैंने कोई नहीं बताना। तनवीर भाई भी मेरे साथ ऐसे हैं, मतलब भाई जैसे मैं टोस गया ना, तो उन्होंने भी कहना मैं नहीं पढ़ाना सर। बिलीव करें, कोई चार्जेस नहीं है इस लेक्चर के, और दिल से पढ़ा रहा हूँ। कोई कोई ऐसी सोच नहीं है कि कल को मैं कहूँ आए जी मेरे पास पेड ट्रेनिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये दिल से पढ़ा रहा हूँ। ये वो चीज़ है जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। जितना आप मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट रहेंगे उतना मैं आपको अच्छा पढ़ाता जाऊंगा। कदर करो, माले मुफ्त दिले बेरहम ना करो। अच्छा, ये चीज़ों के लेक्चर मैं गोरों को 25-25 डॉलर में 101 में भी देता हूँ। अच्छा, चलें जी, अगला काम मैं आपको समझाता हूँ। पर पर्सनल डाटा, आपको पता है पर्सनल डाटा में आपकी पर्सनल थिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें आपकी पिक्चर्स और दूसरी चीजें, आपके पासवर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशनल डाटा होता है वो मार्केटिंग के लिए यूज होता है। उसमें आपका सेल नंबर, यानी कि ऐसा डाटा जहां से आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक आ जाए, हम आपको रीच आउट कर सकें। बेसिकली इसका जो मेन
पर्पस होता है ना, वो यही होता है कि रीच आउट, रीच आउट करें। ठीक है, रीच आउट कैसे करना है, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की, जैसे कहते हैं ना, ए टू जी, या पंजाबी में इची बिची कहते हैं, वो सब समझ आ जाएगी अगर आप इस डाटा को, इस बिजनेस के मॉडल को समझ जाओ। ठीक है, आप समझ आएगी कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, फिर आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है जी, रीच आउट करना होता है बेसिक पर्पस। अब रीच आउट करना है तो हमें पता हो कि हम जिस बंदे को फोन कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, या उसको सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसके इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, हमें पहले तो उसके इंटरेस्ट चाहिए। फिर जब वो इंटरेस्ट हमें पता चलेगा कि यार ये बर्गर लवर है भी कि नहीं, इसका बर्गर में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। ठीक है, फिर हमें पता लगेगा कि लो जी अच्छा ये इस बर्गर लवर है, ये नहीं है, फिर हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, जब सेग्रीगेट करते हैं तो फिर उसको हम ऑडियंस बनाते हैं। फेसबुक मार्केटिंग अगर किसी ने की हो ना, तो उसको समझ आ जाएगी कि क्या बात बनती है। ठीक है, कि इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर ऑडियंस बनती है, फिर लुक अलग बनती है। ठीक है, तो ऑडियंस बेसिकली अब आपको समझ आएगी कि ऑडियंस कौन है, लिसनर, व्यूअर, वॉचर, सब कुछ यही है। ठीक है, ये बेस करती ऑडियंस जितनी भी है, बेस करती है आपकी पर्सनल डाटा पे और इंफॉर्मेशनल डाटा पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब आपको समझाता हूँ लीड जनरेशन का बिजनेस। ठीक है, लो जी ये आ गया ऊपर लीड जनरेशन का बिजनेस। लीड जनरेशन, अब क्या किया कि मैंने एक बर्गर शॉप खोली। ठीक है, अभी खोलनी है, खोली भी नहीं है, छोटो हाँ ये खोलनी है। देखियो मेरी बर्गर शॉप जितनी खुलनी है उधर रास्ते से देखा यार इतना बंदा आगे क्यों गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने जनाब लोगों के मतलब डिजिटल मार्केटर्स, फिजिकल मार्केटर को कह देना भाईजान मुझे बताओ, मुझे मेरी रेलेवेंट ऑडियंस दो। ठीक है, उन्होंने मुझे डाटा सेल करना है, एक बंदे का डाटा 2 से लेके $15 $20 तक भी बिकता है। ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा पोर्टल में। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ $2 से लेकर, तुझे अपनी वैल्यू समझो, अगर तुझे यूएसए चुन रहे पाकिस्तान तुझे सारे होना सारे ही यूएसए चुन रही है, यूके चुन रहे, कनाडा, टीयर 1 कंट्रीज, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, अगर इन कंट्रीज में होते तो आप आपने वैसे ही पागल दिमाग खराब होना था आपका कि यार मेरे मेरे डाटा की वैल्यू $2 से लेकर $20 तक है। ठीक है, मेरे सिर्फ मोबाइल नंबर की वैल्यू है। तो साड़ी तो सरिया आ जाना ये सुन के। तो सीन ये है कि वो जब डाटा मैं क्या करूंगा, बर्गर शॉप है मेरी, बर्गर शॉप का जो जनाब डाटा जो है वो मैं डाटा किसी भी कंपनी के, किसी भी जो अवेयरनेस कैंपेन चलाती हैं, कोई भी कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग है, फिजिकल मार्केटिंग, मैंने उसको कहना भाई मुझे डाटा दो जो बर्गर लग रहा है। अब हम जैसे जो डिजिटल मार्केटर होते हैं, जिसे डिजिटल मार्केटर कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पेड कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, अपनी साइट्स पे बैनर्स लगाते हैं कि जी ये कंपनी आ रही है तो इसमें आए, तो आप अगर आज हमारे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम आपको, अब हमारा ये प्रोमो कोड जिसे कहते हैं, वो कौन सा कोड होता है यार जिसपे हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट कोड, कूपन। ठीक है, कूपन लॉन्च करते हैं। ठीक है, और कूपन लॉन्च करके बताते हैं कि जी ये हमारा कूपन आ रहा है, इसको करें तो आपकी मजे मजे। ठीक है, 10% डिस्काउंट हो, ये वो। अब क्या करती है कंपनी, डाटा भी कलेक्ट कर रही है, आपकी मार्केट भी कर रही है। इन द एंड आपको डाटा मिल जाता है, और आप फिर क्या करते हो, वो 100 200 1000 बंदा रेलेवेंट उसी एरिया के बंदे को फिर फोन कॉल्स, मेल्स, और उनके फेसबुक आईडीज पे मैसेजेस, और उनको वो जो सेम कैंपेन आप उनको इतना कुछ दिखाते हो कि वो बंदा कहता है यार ये नई चीज आ रही है। हर बंदे को पता चल जाता है कि यार ये नई चीज हमारे बारे में खुल रही है, हमारे एरिया में खुल रही है। ठीक है, उस एरिया में वो जनाब लॉन्चिंग डेट, फिर उसके बाद क्या करता है, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एक अवेयरनेस कैंपेन देता है, फिर उसके बाद लॉन्चिंग कैंपेन चलाता है, या जिसे कह रहे हैं कि प्रोमो चलाता है। ठीक है, 10% ऑफ, 5% ऑफ। हालांकि उस आपने अक्सर इसीलिए देखा होगा कि यार फलाने दुकान आज खुली है, और खुलते साथ ही इतना रश कहाँ से आ गया। लोगों को पता कैसे चल गया, लोगों को पता ऐसे चलता है डाटा से। ठीक है, फिर मैसेजेस चलते हैं। फीफा का तो छोड़ दो ना, फीफा तो बहुत ऊपर की चीज है, वो तो छोड़ दो। ठीक है, वो एक अलग चीज है। फिर मैसेज आते हैं, मेल आती हैं, सब कुछ होता है, लोगों को पता चल जाता है। लो जी जितने मैं बर्गर की दुकान खोली होगी ना, तो मैं पूरा मुर्गियां का शेड पाया होता अपने अंदर कि लो जी आज नहीं बच रहा। ठीक है, तो क्या होता है कि सुबह से लेके शाम तक, और फिर शाम से लेके अगले दिन 2 3 दिन प्रोमो चलती है, और ब्रांड मतलब समझ रहे कि चीजें खत्म हुई होती हैं, और साफ कहता है कि सर सॉरी कल ले लेना, सर सॉरी परसों ले लेना। और बंदा कहता है यार ये कौन सी कंपनी है, क्या किया इसने, कौन से ऐसा मार्केटिंग किया जो मैं आया हूं तो मुझे चीज नहीं मिली। बेसिक मार्केटिंग ये है जो गोरे करते हैं। आपके वो कपड़े की दुकान डालो, और बाद में कभी आप कहोगे बाजी बिक गया, आज तो माल ही बिक गया था, कल मैं आयु, कोई भी नहीं कहता। देखा कोई ऐसा बिजनेस जो, हाँ अब हमारे जो पाकिस्तानी है उनकी नकलें करने लग पड़े हैं, कॉपी करने लग पड़े हैं। बट वो चीज अभी भी नहीं कर सके, अभी भी ये ट्रेडिशनल वाले बिजनेस पे तो आ गए हैं पाकिस्तानी, लेकिन ये जो स्मार्ट बिजनेस जो जैसे लीड जनरेशन वाला बिजनेस कहते हैं, वो उस पर नहीं पहुंचे। हाँ, अब आपने एक और चीज नोट की होगी, आप जब फार्मेसी पे जाते हैं, किसी भी बड़े ब्रांड पे जाते हैं। ठीक है, उनके जो बड़े बड़े उन्होंने मार्केटिंग के हेड रखे थे ना, जो 10 10 20 20 40 40 50 50 लाख सैलरी ले रहे थे, वो इन द एंड ये सिखा देते हैं कि आपके सबसे मोबाइल नंबर लेना है। ठीक है, फिर हमने एक प्रमोशन कैंपेन चलानी है, फिर हमने स्टॉक क्लियरेंस कैंपेन चलानी है, सारे पे मोबाइल पर मैसेज कर देने हैं। ठीक है, और जनाब देखना फिर रश पड़ता। और ऐसे ही होता है, जिस दिन वो उनकी क्लियरेंस कैंपेन चलती है, जिस दिन वो उसकी डेट होती है, उस दिन जनाब आप दोपहर सुबह की बजाय दोपहर को भी चले जाना, तो आपको चीज कहते खत्म होगी। वो साइज बड़े होते हैं जो हमारे जिम बॉडी बिल्डर लोगों के साइज होते हैं, बस वही रह जाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही चलो शुक्र है, मेरा मेरा समझाने का अंदाज आपको सही समझ आ रहा है कि बस ऊपर से गुजरा है। ये सच बताना जरा मुझे, ਤੁਸੀਂ ये गल मनोगे ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी एसिडिटी जितना लेक्चर नहीं मिला। अब मार्केटिंग में दो बंदे होते हैं, हम तुम समझ। अच्छा लोगों आपको पता है कि जब आप एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे आप जब साइन अप करते हैं या साइन इन करते हैं, तो वहां पे लिखा होता है साइन अप एज पब्लिशर, ये लिखा होता है ना।
क्योंकि अपने आप कभी जिंदगी पब्लिशर नहीं किया होना कि मेरे को एडसन का पब्लिशर कहूंगा, तो सिंपल ही करना मेरे को एडसन था, ऐसा ही है। उसकी रीजन क्या है? पब्लिशर कौन होता है ये आपको पता ही नहीं था पहले। ठीक है, आपने सिर्फ अन्य वाइसिबिलिटी में यही पढ़ा कि एसईओ और आप बन के एसईओ पढ़ लें। ठीक है, लेकिन आपने एसईओ को ये नहीं सोचा कि मैं एसईओ कर रहा हूँ, मैंने जहाँ से पैसा कमाना है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें कि मार्केटिंग बेसिक एंड मार्केटिंग है, और मार्केटिंग में सबसे एंड पे जो है आपका सेल्स है। ठीक है, तो मार्केटिंग में जब आप जाते हैं ना, बिजनेस में जाते हैं, तो वहाँ पे दो तरह के लोग मिलते हैं, एक एडवर्टाइजर होता है, ठीक है, और एक पब्लिशर होता है। एडवर्टाइजर वो होता है जो प्रोडक्ट का ओनर होता है, और पब्लिशर जो होता है जो उसकी कैंपेन चलाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? हूं तो समझ लगेगी। यार मैं लेक्चर में थोड़ा थोड़ा मजाक इसलिए करता हूँ ताकि आप अटेंटिव रहें, इसको माइंड ना करना। अच्छा, ओके। अब आपकी साइट बेसिकली, आपकी जो साइट होती है ना जो आप बना रहे होते हैं, बेसिकली वो एक फिजिकल बिजनेस के लिहाज से अंदाजा करें तो वो एक रोड है। ठीक है, और ये जो आप साइट पे बैनर लगाते हैं, ठीक है, ये एक बिल बोर्ड है। ठीक है, और एसईओ जो होती है वो ट्रैफिक को लाती है, ब्रिंग ट्रैफिक। फिजिकल बिजनेस में किसी जगह पे अगर ट्रैफिक लानी होती है ना, तो वहां पे आप रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन जब आप एसईओ कर रहे होते हैं तो आप साइट कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली ये काम कंस्ट्रक्शन का ही है। ठीक है, मतलब जब आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे लोगों के लिए रास्ता बन जाता है, लोगों के लिए आसानी पैदा होती है, आप लोग गुजरने लग पड़ते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे जनाब आप जब रोड बन जाता है फिर लोगों को अवेयरनेस आती है, आप मैक्सिमम जिसे बैकलिंग कहते हैं, बैकलिंग यही होता है कि आप दुनिया को अवेयर करते हैं कि भाई ये एक साइट है फलां, इधर से जाओगे, मतलब हम एक मिसाल है कि जीटी रोड और मोटरवे है। ठीक है, मैं पहली बार मोटरवे और जीटी रोड का सफर कर रहा हूँ, तो मैं किसी से पूछता हूँ कि यार मैं मोटरवे पे जाऊँ या जीटी रोड पे जाऊँ, तो वो जो नीचे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं वो बेसिकली बैकलिंग दे रहे होते हैं मोटरवे को या जीटी रोड को। ठीक है, वो बेसिकली बेसिक जो इसके पीछे जो रीजन होती है वो यही होती है कि अवेयर करती है बैकलिंग आपकी साइट के बारे में। साइट कोई भी चीज, साइट का मतलब ये है कि कोई मौका, कोई जगह। ठीक है, और वेबसाइट, वेब की साइट और ये फिजिकल साइट होती है, बेसिकली वही बिजनेस है मार्केटिंग का। ठीक है, तो आप फिर एसईओ करते हो, फिर एसईओ से आपकी कंस्ट्रक्शन, एसईओ में आपकी रोड कंस्ट्रक्शन आ गई, समझ साइट कंस्ट्रक्शन आ गई, आर्टिकल राइटिंग आ गई। ठीक है, बेसिक पर्पज आपका, असल आपका पर्पज वही होता है कि कमाई, डॉलर अमाउंट। ठीक है, और डॉलर जो करते हैं वो फिर आप पहले पहले रोड पे मेहनत करते हो, रोड पे मेहनत करके फिर लोगों को बताते हो भाई इतना लोगों को कोई जंप नहीं आएगा, कोई रास्ता टूटा नहीं है, बिल्कुल सही रास्ता है। ठीक है, जब लोग उधर से गुजरने लग पड़ते हैं फिर वहाँ पे आप एक बिल बोर्ड लगाते हो। आपने सुना होगा कि वेबसाइट के स्टार्ट में ही आप एडसेंस लगा देते, ठोक देते कि जनाब एक बंदा भी देखे तो गुजरता जाए। जब उस पर ट्रैफिक आने लग जाती है फिर पता लगता है कि चलो जब अब ट्रैफिक गुजर रही है, एक फ्लो स्टार्ट हो गया, फ्लो स्टार्ट हो गया, तो फिर फ्लो दिखाने के लिए आप बैनर लगा। आई समझ में? ऐसी एक्सपर्ट साहब, ये चीजें आपने एसक्यू में सीखी नहीं होंगी। मैं अपनी एक्टिविटी को कोई गलत मतलब ना ले जाए कि मैं एक्टिविटी को पूरा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको कख नहीं पता होंगे किसी को। शर्त ला लो मैं ना। अच्छा, अब ये तो हो गया वेबसाइट कंस्ट्रक्शन, एसईओ। ठीक है, पब्लिशर और एडवर्टाइजर। ठीक है, अब समझ आई कि आप पब्लिशर क्यों हैं। कि आप पब्लिशर इसलिए हैं कि आप बैनर लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। होना ही समझ के पब्लिशर अकाउंट क्यों होता है, बैनर क्या होते हैं, कोड क्यों लगाते हैं, वेबसाइट पे कैसे आप पैसा कमाते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये बिजनेस क्या है, ये एसईओ क्या है। तो बोलो तो सही। लो जी, शुक्र है समझ आ गई तुम्हें। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, डिजिटल मार्केटिंग के। आप अब अक्सर लोग, मैं कहता होता हूँ कि यार क्या करते हो, तो वो कहते हैं जी मैं एसईओ करता हूँ। मैं कहता, अच्छा एसईओ कर, वेरी गुड। फिर मैं पूछता हूँ
किसी से वो कहता मैं ब्लॉगिंग करना जी ब्लॉगिंग। मैं क्या ब्लॉगिंग, हम जब किसी को बताते हैं ना ब्लॉगिंग एज अ प्रोफेशन बताते हैं, लेकिन जो गोरे होते हैं ना वो ब्लॉगिंग एज अ पैशन लेके चलते हैं। हमारी कौम में अकल ही नहीं है, हम ब्लॉगिंग कहते हैं अर्निंग के पॉइंट, ब्लॉगिंग का कितना कमा लेना मतलब ब्लॉगिंग से हम अगला क्वेश्चन ये करते हैं कि कितनी करनी डाली है तुमने, ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछते कि यार वाओ वेरी गुड कितना नॉलेज देते हो, क्या बताते हो लोगों को, कुछ भी नहीं, घंटा नहीं बताता। मतलब ब्लॉगिंग कर रहे होता आर्टिकल किसी को दिखा रहे होता उन्हें पता ही नहीं होता मैं की चीज लिखनी की बनानी, सिर्फ वो लोगों की कीवर्ड सिर्फ वो लोगों की कीवर्ड उठाता है उठा के जनाब चल भाई आर्टिकल राइटर को देता है तो चलो जी स्टार्ट, उसे ये नहीं पता होता कि जो मैं साइट बना रहा हूँ उसके बारे में मैं है क्या लिखना क्या है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है जनाब बस पैसे हैं मेरे पास, पैसा है पैसा और कुछ नहीं, नॉलेज की खैर है पैसा है। तो कई ऐसे शहजादे होते हैं वो कहते हैं यार मैं मेरे पास तो पैसे लगाने के लिए भी नहीं है, वो कॉपी पेस्ट कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं, बस पैसा है। ये भी नहीं पता कि लिखना क्या, वो आपसे तो हजार दर्जे अच्छा है यही है, जो चलो फिर तो क्या कोई चीज निकाल के तो आपको लिखना लग देता है, आपको उस टॉपिक पर लिखना पड़ता है, आपको तो मौत पड़ जाए। और गोरे लिटरली गोरे गोरे जो ब्लॉगिंग करते हैं ना, बिजनेस तो ये अब स्टार्ट हुआ ना, पहले ब्लॉगिंग का पैशन था, ठीक है। जो गोरे लिखते हैं ब्लॉगिंग की कॉन्सेप्ट वहां से स्टार्ट हुई थी कि यार मैं एक बंदा हूँ, मैं रिसर्चर, मैंने पीएचडी कर लिया, मैंने किताब तो लिख दी, लेकिन हर बंदा अब दूसरे मुल्क बैठा है, दूसरे शहर बैठा हुआ है, वो मेरी किताब नहीं लिख सकता, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिसर्च अपने जिसे हम बहुत पढ़ाई की जुबान में रिसर्च पेपर कहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने रिसर्च पेपर लॉन्च करता हूँ इंटरनेट पे जाके, यार ये लो मेरे रिसर्च पेपर, ये मेरी रिसर्च है, इस पे मैंने ये टेस्टिंग की, ठीक है, और ये इसके रिजल्ट आए हैं, आपका भला हो जाएगा। आई समझ, यहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई। तो हमारे क्या सीन चल पड़ा, हमारे जनाब बस डॉलर है ब्लॉगिंग ना है, ब्लॉगिंग नहीं नहीं ब्लॉगिंग नहीं सीखनी, ऐसी एक्सपर्ट बनना, ऐसी एक्सपर्ट क्या है, हम जाके दूसरी जगह पे खुद ही बन के जनाब अपनी दुकान की अपनी अपनी दुकान पे खुद जाके बन के लोग कहते हैं यार मैं तो कपड़े ले, वाह वाह मजा आ गया, ले दसो। मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा ना करिए सर, लेकिन एसईओ एक बहुत अच्छा पैशन है, सिर्फ आपको छेड़ रहा हूँ। अगर इसको सही तरह आप सही कारीगर इसमें भी बन जाए ना, तो ये भी बड़ी चीज है। चले आए, अब आपको डॉलर बनाने सिखाता हूँ, साइट्स बनाने सिखा दी, चीजें बता दी, अब आपको सीपीए के बारे में बताऊँ, पब्लिशर और एडवर्टाइजर का आपको पता लग गया, एडवर्टाइजर जो होता है एडवर्ड होता है ये भी बता दूं, गूगल एड्स, लेक्चर लंबा हो जाना यार बहुत, ठीक है। अब आप पैसे कैसे कमाते हैं, किसी को पता है एडसेंस से पैसा कैसे कमाया जाता है, पता है ये कॉन्सेप्ट का पता है कि नहीं? मैं अपना कुछ भी नहीं दिखाना था, ये बताओ आपको ये कॉन्सेप्ट का पता है कि आप पैसे कैसे कमाते हैं? शायद यार खामोश हो जा, आधों को पता है आधों को नहीं पता, और आधों को जिनको पता है ना उनको भी सही नहीं पता, ये भी मेरे को दिखा लो। आधों में से आधों को तो सही नहीं पता होगा, चलो आधों को शायद सही पता हो, लो जी मैडम अरूबा यूसुफ ने कहा क्लिक से, वाह जी वाह कांग्रेट्स। अच्छा अब बताता हूँ कि एडसेंस से आप पैसे कैसे कमाते हैं, ठीक है। मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैंने बिजनेस लॉन्च किया, मैंने अब लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चलानी, मैं जाता हूँ गूगल एड्स के पास, मैं कहता हूँ भाई मेरी एड चला, ठीक है, लोगों को बता, ठीक है, बेसिक काम अवेयर या सेल्स, तो मुझे सेल्स आए। अब गूगल कहता ठीक है जनाब लाओ, देता हूँ। अब क्या होता है, गूगल गूगल का कौन था कोई, मतलब कोई सड़कें उसने खरीदी है या उसने कोई इंटरनेट खरीदा हुआ है कि जी मेरे पे ही चलेगा सारा कुछ। गूगल क्या करता है, जो उसके साथ साइट रजिस्टर्ड होती है ना, जो पब्लिशर रजिस्टर्ड होते हैं एडसेंस वाले, ठीक है, उनको एक कोड देता है कि लगाओ अपनी साइट पे, ठीक है। अब जब वो कोड लगाते हैं, ठीक है, उन पे फिर बैकएंड से गूगल की जो एआई मार्केट है, एआई जिसे या एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है, वो क्या करती है कि पहले देखती है कि जो इस साइट पे आया उसका इंटरेस्ट क्या है। कोड में नहीं आपको पता होता कि आप कौन सा बैनर लगा रहे हैं, आपको पता अक्सर होता होगा कि आपको पता नहीं होता आपकी साइड पे कौन कौन से बैनर चल रहे हैं, कोई क्लिक का आपको $1 मिल रहा है, कभी किसी के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि उसको एक क्लिक के ही वो $10-12 मिल जाए, ठीक है, वो उसकी रीजन क्या होती है, इंटरेस्ट वाला बंदा आ जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट वाला बंदा आता है, फिर वो उसको उसी तरह की सेम एड चलाता है, ठीक है। लाइक जैसे मैं अब गूगल पे चेयर सर्च कर रहा हूँ या कुछ इस तरह की चीज़ सर्च कर रहा हूँ, चेयर्स एलसीडीज या कोई कोई भी ऐसी कोई प्रोडक्ट, तो मैं अब किसी साइट पे जाता हूँ कुछ देखने के लिए, किसी और साइट पे, लाइक मैं किसी पब्लिशर किसी कोई ऐसे ब्लॉग पे जाता हूँ जिसमें मैं देखता हूँ कि यार मैं कोई चीज़ बनानी सीखूँ, या मैं अपनी स्टडी ब्लॉग पे जाता हूँ, तो वहाँ पे जब साइड पे बैनर आप जैसे ऐसी एक्सपर्ट लगा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे बैनर में आ जाता है कि जनाब चेयर लें फलाने की, या इतने प्रमोशन है और इतनी ये है वो है फलाने की है, गूगल खुद ही दिखा देता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो विजिटर कहता है पढ़न कितने में है, चल यार मैं कुर्सी ले ला, ठीक है, वो कुर्सी खरीदने जाता है तो वो क्लिक करता है, जब वो क्लिक करता है तो ऐड पे क्लिक होता है, ठीक है, और जब वो ऐड देखता है तो इंप्रेशन आता है, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया होगा ऐड इंप्रेशन जो फर्क लेकर आता है, जब वो ऐड देख रहा होता है तब वो इंप्रेशन होता है, ठीक है, जब वो उसको क्लिक करता है तो वो उसको सीपीसी मिलता है, ज्यादातर मैं एडसेंस में ही पढ़ाऊंगा उन्होंने मैं सीपी को तो पढ़ाऊँ, अच्छा खैर, सीपीसी होता है, ठीक है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, सीपीसी एडवर्टाइजर का भी होता है, मूड अच्छा है मैं आज आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ज्यादा, ठीक है, पब्लिशर का भी सीपीसी अच्छा होता है, तो उसी ने ना जवाब ना नाम देते तो मैं इसे बंद कर देना। अब एडवर्टाइजर क्या करता है, लेट्स सपोज $1 $10 रख दीजिए, ठीक है, सीपीसी $10 कि भाई मुझे कोई भी मेरे इस पेज पे या इस एड पे आएगा, ठीक है,
ये कौन है जी? सर गूगल एड्स की क्लास चल रही थी क्या? क्या कौन सी एड की क्लास चल रही है? ये कौन है यासर अब्बास? कौन चला रहा है एड्स की क्लास? यार वैसे कोई हाल नहीं मानना। कौन भी थी तू? वो कहते हैं ना, वो साथ हमारे उस्ताद जी कहते थे कि वो सारी रात यार रोंदे रहे, तो सवेर में उठ के पूछे यार मरिया कौन सी? ये सर ने आप लाजमी ये मिसाल दी होगी। मैं को दो जी अपनी गल्लां समझा के बिजनेस समझा दिया, यूएसए ले गया, आपको यूके ले गया, कनाडा ऑस्ट्रेलिया की सैर करा के वापस पाकिस्तान लाया, तो कहते जनाब केड़े शहर से बैठे? कोई हाल नहीं तेरा यार, अल्लाह ही तेरी खैर करे। अच्छा खैर, एडवर्टाइजर जो है जी वो $10 लगाता है सीपीसी। ठीक है, अब जब वो $10 सीपीसी लगाता है तो गूगल क्या करता है? गूगल अब सेंटर में बैठा मिडल मैन। गूगल क्या करता है? पब्लिशर के जब वो क्लिक करता है ना, तो उसको मतलब गूगल कहता है कि मैं आई गेस 32% के 33% लेता है, मुझे कंफर्म याद नहीं, 30 प्लस लेता है। ठीक है, मतलब लाइट लेट सपोज 30 लगा लो जी, 32 लगा लो, 32 ही लेता है आई गेस। ठीक है, गूगल क्या करता है जी? 32% अपने रखता है पॉकेट में। ठीक है, और मतलब $6.8 जो है ना, वो देता है एडवर्टाइजर को, पब्लिशर को, एज पर गूगल पॉलिसी। मतलब $10 एक बंदे ने कहा कि मेरी ऐड दिखाओ, आप गूगल ने क्या किया, आपकी साइट पे ऐड दिखाई। ठीक है, $10 में से 32% मतलब $3.2 उसने, $3.2 जो है उसने खुद रख लिए। बाकी आगे आपकी साइट पर आप वालों को दे दी, साइट वालों को, एज पर गूगल पॉलिसी। पर याद रखिए इतना होता नहीं है, गूगल बहुत ही खानदार। ठीक है, गूगल जो एक्सपर्ट्स है ना, वो कहते हैं गूगल 50% से भी कम देता है, याद रखिए। ठीक है, तो ऐसे एक्सपर्ट्स है, ऊपर वाले एक्सपर्ट्स है ना, वो कहते हैं। लेकिन अल्लाह खैर करे। PLOWW। ठीक है, ये हो गया जी आपका पब्लिशर और एडवर्टाइजर का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं जी हम पोर्टल पे। ठीक है, मैं आपको ये एक पोर्टल पे दिखाऊंगा कि मतलब ये एक मैक्स बाउंटी है। ये समझ लें ये गूगल है। ठीक है, ये एक मिडल मैन है, मैक्स बाउंटी इसको हम कहते होते हैं। अब सीपीए में क्या है जी, चलो जी हम तनो एफिलिएट मार्केटिंग की समझ आ गई। वो आ गई है कि नहीं आई दसो यार? मैं पंजाबी में बात करता हूँ, सारों को पंजाबी समझ आती है कि नहीं? चलो उर्दू में भी कोशिश कर रहा हूँ मैं बात करने की, कि मैं कुछ कुछ पंजाबी में करता हूँ। सॉरी, ये मैं जुत्ते मारता हूँ, मतलब मेरा, मैं ऐसे मूड में रहता हूँ, जब मूड अच्छा हो तो फिर सारों को मैं कहता हूँ आ जाओ भी। ठीक है, लेकिन मैं मेरा पढ़ाने का बेसिक जूते इसलिए मार रहा हूँ कि आप अटेंटिव रहे, आप मेरी बातों को सुने। ये बहुत डेप्थ लेक्चर है। ठीक है, इस तरह का लेक्चर मेरे ख्याल से पिछले भी जो बैचेज उसमें भी नहीं हुआ। तो खुदा दा वास्ता इसकी कदर करो। ये चीजें मैं आपको सच कह रहा हूँ, सच क्या 100% कहता हूँ। इसमें से जितने भी इस वक्त बैठे हुए हैं और जितने मेरा लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, जित जो भी है, ठीक है, उसको ये सारा नॉलेज नहीं होगा जो जो मैं बता रहा हूँ। कोई दो बातें पता होगी, किसी को एक पता होगी, किसी को कुछ भी नहीं पता होगी। कोई ऐसा बंदा नहीं कहेगा कि यार सारा लेक्चर लिया है और वो एंड में कहेगा यार पता थी यार, आठ गला मैंने पहले ही पता। अंडरस्टैंड? गरीब हो। अच्छा खैर, अच्छा अब जी हम अब जाते हैं जी सीपीए की तरफ। सीपीए क्या होता है? सीपीए होता है जी कॉस्ट पर एक्शन। अब आपको ना बिजनेस की समझ आ गई ना, अब आपको सीपीए की एफिलिएट मार्केटिंग की सारी समझ आ गई। गरीब हो। ठीक है, वो क्या है जी? कॉस्ट पर एक्शन। अब एक बंदा है, उसको सेल्स चाहिए, उसने भी चलो कॉस्ट पर एक्शन है जी। ठीक है, कोई भी एक्शन करवाना है, कोई मैंने चीज सेल करवानी है, कोई डाटा कलेक्ट करवाना है, कुछ भी करवाना है, मैंने जनाब कॉस्ट पे करनी है, भाई मुझे ये काम है, ये कर दो। जैसे हम मजदूर से जैसे कहते हैं ना, ठेके पे काम करवाया या दिहाड़ी पे करवाया, तो ये होता है कि यार हम उससे डील कर लेते हैं कि भाई ये काम है, मुझे इतना चाहिए, इतने पैसे दूंगा, ये मतलब डील कर दी पर एक्शन की। मुझे ये घर बनाना है, तो भाई मैं 10 लाख दूंगा, तूने सारा कंस्ट्रक्ट करना है, मटीरियल ये वो सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। ठीक है, मुझे कंस्ट्रक्शन चाहिए, इस तरह की चाहिए, ये मेरी रिस्ट्रिक्शन है, और ये मैंने चीजें चाहिए, इस जगह पे चाहिए, ये प्लाट है ना, प्लाट ना बना दी। रिस्ट्रिक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है पब्लिशर को। वो बेचारा वो बेचारा एडवर्टाइजर उसको कहता है भाई ये रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन पे आप काम ना करो, तो वो फिर बेचारा बना के आप उसको दे दो, एंड पे ਤੁਹਾਡੇ पैसे मार लेते कि भाई तू तो नाल दे प्लाट पे बनाता मकान। तो ऐसे भी होता है, गलत काम करोगे तो आपके पैसे भी मार लेंगे। तो ध्यान से काम करना है। इसमें जो सीपीए में मेन होता है ना, मिडल मैन, वो होता है सीपीए और एफिलिएट नेटवर्क। अब ये बात याद रखना है कि सीपीए इज ब्रांच ऑफ, ये कंसेप्ट समझ आया? हाँ, लैंड भी समझ आई तुम कि कॉस्ट पर एक्शन। एफिलिएट मार्केटिंग यही है ना यार, मेरा पहली चीज बेचो उसमें से कमीशन लो, दैट्स इट। ठीक है, सीपीएस ब्रांच ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, शुक्र है सारे समझ आ रही है। ठीक है, अब जनाब ये हम चलते हैं एफिलिएट नेटवर्क पे। अब देखना, इधर मैं देखता हूँ कहीं पे इसने मेरा लिखा हुआ है कि नहीं। अब हम कौन है? पब्लिशर, जैसे एडसेंस में होता है ना पब्लिशर, ठीक है, सीपीए में जो होता है ना, एफिलिएट होता है। ठीक है,
इसी तरह आप अगर कहें सीपीए अफिलिएट, आप भी जो अमेजोन के ना वो आप अफिलिएट हैं या एसोसिएट है या अफिलिएट है। आपकी जो साइट से अमेजोन से आप कमा रहे हैं आप उसके अफिलिएट है। ठीक है, होने गल को लेनी नहीं तो किसी को दसनी नहीं। ठीक है, आप उस साइट के एफिलिएट है और एडवर्टाइजर वो है जो उस पर प्रोडक्ट लगा रहा है। ठीक है, अब हमने ये जी एक कंपनी है जिसका नाम है मैक्स बाउंटी। ये जस्ट आपको लर्निंग के लिए है। मैंने आपको अपने अकाउंट नहीं दिखाने, पिछली बार मैं दिखाई थी, मेरे सारे अद्धे तो उड़ गए, बड़ा नुकसान हुआ। इस बार मैं आपको नॉलेज दूंगा, चीजें वो बताऊंगा। पिछली बार लोगों को अकाउंट्स दिखाए थे और इस बार मैं आपको चीजें बताऊंगा। पिछली बार मैं इतना लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं लेक्चर ज्यादा डिलीवर करूंगा, अकाउंट मिल जाता है मार्केट से भी। ठीक है, मतलब मैं डॉलर वाला अकाउंट नहीं दिखा। अच्छा जी, अब आप चीज को समझना। ये जो एफिलिएट नेटवर्क है ना, बेसिकली इसमें हम एज एफिलिएट ज्वाइन करते हैं। इसमें जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ maxbounty.com, ये एक एफिलिएट नेटवर्क है। ठीक है, तो गलती था। ठीक है, इसमें अब जब हम साइन इन करते हैं या साइन अप करते हैं तो वो पूछता है आपसे कि आपने एडवर्टाइजर साइन अप करना है या एफिलिएट साइन अप करना है। आगे समझो, वो मैंने 10वीं जगह नाम स्क्रीन स्क्रीन स्टॉक है। वही, अब किधर आ रही स्क्रीन, आपको नेटवर्क शो हो रहा है कि नहीं? अब शो हो रही स्क्रीन। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, आपकी चैट को ये रखता हूँ। अब आ रहा है ना बस? यार कितने लोगों की स्क्रीन स्टॉक होगी, जल्दी जल्दी बताओ, मेरा लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना है। डैशबोर्ड नजर आ रहा है, चलो ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब ज्वाइन करते हैं, अब स्क्रीन देखें, बताएं अब स्टार्ट है कि नहीं हो रही शो? ओके, मैं समझ गया क्या बोला है, छोड़ दो। अच्छा, जब आप मैक्स बॉन्टी अपने अपने सिस्टम पे चेक करना, तो जब आप इसकी साइट खोलें ना, तो वहाँ पे आपको लिखा आएगा कि आपने कैसे ज्वाइन करना है, साइन कैसे करना है, एडवर्टाइजर करना है या पब्लिशर करना है या एफिलिएट करना है। ठीक है, अब सही डॉलर की गेम इधर है। ठीक है, एसईओ एक्सपर्ट तो आप बन चुके हैं, तो अब डॉलर की गेम सीखिए, डॉलर कैसे कमाना है। ठीक है, ठेकेदार आप बन चुके हैं, आपने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर लिया। ठीक है, ताना नहीं पता आगे कोठी बनाने की बनाना, बस तुझे बनाना। ठीक है, स्क्रीन तंग तो नहीं हुई? मैंने इसकी शेयरिंग को करता हूँ। ओके, स्क्रीन ठीक आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा जी, ये एक, जब आप एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करते हैं वो प्रॉपर आपसे पूछता है कि भाईजान कितों आए हो, की करना है। एडसेंस की तरह नहीं कि अपनी साइट दी और बस दैट्स इट। यहाँ पे आपका इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे ये देखो, ये एक मोटी सी मैनेजर भी मुझे दी हुई है। ठीक है, ये एक प्योर बिजनेस है, इसमें बिजनेस टू बिजनेस, इसे कहते हैं B2B। ठीक है, मार्केटिंग, इसमें बिजनेस टू बिजनेस होता है। इसमें हमें एक मैनेजर अलॉट होता है जिसे हम कहते हैं एफिलिएट मैनेजर। ठीक है, ये हमारी बातें सुनता है, हमारे दुख सुनता है, हमारे साथ भला करता है, हमें मशवरे देता है कि चल ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इस तरह ये चला लो, वो बंद कर दो। ठीक है, तो एफिलिएट मैनेजर आपके साथ रहता है। ये नहीं कि एडसेंस हो गया तो उन्हें बाद जवाब नहीं देना। एफिलिएट मैनेजर ये बताता है भाईजान ਤੁਸੀਂ प्लाट नाल ਦੀ जगह बनाता, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ मैं नहीं, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मकान बना देता जी, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ पौधे लाते। तो ये सारा कुछ बताता है कि आपने क्या क्या मिस्टेक की है, क्या क्या रीजन है, आपका क्यों काउंट हो रहा है, क्या वजह है। ठीक है, इसमें आप फिर जब आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है। वो पूछता है कि आपने पहले बिजनेस क्या किया है, आपको कितना बिजनेस आता है, आप पहले मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, फ्रेशर को ये कोशिश करते हैं ना दे। ठीक है, ये कोशिश करते हैं अच्छे बंदे को दें, मतलब जो पहले से कमा रहा है। ठीक है, तो फ्रेशर के लिए और छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं, ये बड़ा बड़ा नेटवर्क है, इसमें थोड़ी सी और चीजें। अब मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट ऑफ एक्शन की, हम चलते हैं जी सर्च की तरफ। इसमें इसमें ये देखिए जी, ये कैंपेन का नाम, कैंपेन अब आप समझ गए हैं, हम नहीं समझना। ठीक है, ये ट्रैफिक टाइप है। आपके पास ईमेल ट्रैफिक है, कंटेक्चुअल ट्रैफिक वो जो कंटेक्चुअल बैकलिंक होते हैं। ठीक है, डिस्प्ले ट्रैफिक वो जिसे हम बैनर एड्स कहते हैं। सर्च ट्रैफिक वो जो सर्च, कोई बंदा कोई चीज गूगल पे जाकर सर्च करता है वो है। इंसेंटिव ट्रैफिक ये है कि भाईजान के साथ दो साथ लो। अक्सर आपने साइट पे देखा होगा कि वो सोशल लोकल लगे होते हैं कि भाई पहले शेयर करो तो फिर आपको आर्टिकल आगे खुला मिलेगा। देखा कभी किसी ने इससे? खेती खेती देखो। ठीक है, ओके। यार जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो, नहीं तो मैंने इधर से बंद कर देना या मैंने मतलब मैंने स्टॉप कर देना। अटेंटिव रहोगे तो मजा आएगा। मैं तो सोच रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी ना दूं जरा, क्योंकि है नहीं जरा, नहीं इतना सी कदर होगी। अच्छा, इंसेंटिव वो ट्रैफिक है कि सोशल मीडिया जो आपके फेसबुक पे कैंपेन चल रही होती है, स्पॉन्सर एड्स। नेटिव ट्रैफिक वो होती है जो बड़ी, बहुत बड़ी, जिसकी मिलियंस ऑफ ट्रैफिक हो पर डे, लाइक CNN BBC, उनके साथ एक तो बैनर एड चल रही होती है, नीचे एंड पे जाओ तो वहाँ पे नेटिव भी चल रही होती है। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है नेटिव एड। ठीक है, मोबाइल एड्स वो जो आपके मोबाइल में एप्स पे इधर उधर गेम में आती है। ब्रांड बिड वो जैसे कोई बंदा बाटा की जूती लेने जाता है और वो कहता है कि जनाब गूगल पे जाता है और लिखता है बाय बाटा शूज, तो मैं उस पर बिड कर देता हूँ कि भाई जो बंदा गूगल पर, जो बंदा बाटा शूज पे कीवर्ड को सर्च करेगा, मैं उसके ये इतनी बिड देता हूँ पर CPC। ठीक है, उसको ब्रांड बिड कहते हैं। अब सीपीए में जो कंट्रीज होती है ना, हम कंट्री वाइज काम करते हैं। ये नहीं कि अन्य बार जैसे गूगल कहता है कहीं से ट्रैफिक ले आओ बस ले आओ। तो यहाँ पे हम उसमें पहले पूरी कैंपेन की सेटिंग होती है, हम पहले सेट करते हैं कौन सी कंट्री में चलानी है। सारी कंट्रीज पे जो भी आपके पास ट्रैफिक होती है वो चलाते हैं। ठीक है, फिर हम यूएसए सेलेक्ट करते हैं, लाइक जैसे मैंने यूएसए सेलेक्ट कर लिया जी, यूनाइटेड। आपके पास कहीं की भी ट्रैफिक है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे उस कंट्री पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है जी, कैटेगरीज आ गई है। कैटेगरीज में आ गई जी, बिजनेस, ऑटोमोटिव, डेटिंग,
डेटिंग वो वाली नहीं है हलाल डेटिंग। मैं आपको डेटिंग का कंसेप्ट फिर कभी समझाऊंगा। ठीक है, हम हमारे जब डेटिंग लफ्ज आता है हमारे दिमाग में गलत ही चीज आती है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, डाउनलोड्स, ई कॉमर्स। डेटिंग की एक छोटी सी एग्जाम्पल जल्दी जल्दी मैं आपको ये देता हूँ कि जैसे हमारे रिश्ते कराने वाली माइयां होती है ना, यूएसए में माइयां नहीं मिलती है रिश्ते कराने वाली, वहाँ पे डेटिंग साइट्स होती है, वहाँ पे जाके जाके जनाब हम हलाल डेटिंग करते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं कि मेरे लिए बेस्ट मैच कौन सा है, फिर हम उनसे मिलते हैं, उससे 2-4 दिन गपशप लगाते हैं और फिर कहते हैं जी चलो जाओ शादी करें, दैट्स इट। रॉल आई है, इसलिए वहाँ पे डेटिंग भी एक बिजनेस है। ठीक है, आगे डाउनलोड्स, अब दिमाग में वही रखना है कॉस्ट पर एक्शन। किसी को किसी ने नई ऐप बनाई है, कोई वीपीएन बनाया तो उसको डाउनलोड चाहिए, ठीक है, उसने जनाब करना डाउनलोड्स। ठीक है, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट है, लोगों के पास ई कॉमर्स की चीजें हैं, जैसे कोई शॉवर बेच रहा है, घर की चीजें बेच रहा है, किचन एक्सेसरी बेच रहा है, वो ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स में आ जाती है। एजुकेशन को यूनिवर्सिटी कॉलेज में होता है, वही सीन डाटा कलेक्ट करता है कि मुझे ये वाले स्टूडेंट चाहिए जो एमबीए में इंटरेस्टेड हो वो, या हमारी यूनिवर्सिटी में किसी को एडमिशन दिलवाओ तो आपको कमीशन मिलेगी। ईमेल सबमिट वही, लीड जनरेशन, ठीक है, कि लीड जन मुझे चाहिए, फाइनेंशियल, ये सारे इसके वर्टिकल्स होते हैं। इसको वर्टिकल भी कहते हैं, कैटेगरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल्स। वर्टिकल्स, जैसे हमारे निश कहते हैं ना, इसमें सीपीए में जो होता है ना वर्टिकल कहते हैं। आज जो लेक्चर तो बात आपको ये नहीं कहूँगा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ किसी गल करोगे ना सीपीए का मुझे पता, तो आप उसके साथ बात कर सकते। ठीक है, वर्टिकल्स, ये सारे रियल स्टेट ये वो सब वर्टिकल्स है। ठीक है, फिर आगे उनकी सब कैटेगरी आती है। अब ये आगे आता है जी अप्रूव टू रन, कि भाईजान खुले आम आपको जैसे गूगल एडसेंस आपने अप्लाई किया और मिल गया, कि ऑटोमेटिक अप्रूव टू रन है, कि बस लिंक पकड़ो और उसकी कैंपेन चला दो, कहीं भी एडसेंस चला दो, एडवर्ड चला दो, कहीं पे भी चला दो, उसे पैसे लगा के चलाओ या ऐसी बात। ठीक है, बुक मार्क, ये सारी चीजें एनी टाइप ऑफ ये आगे जी पर लीड या रेव शेयर। अब मजे की बात, एक रेव शेयर बिजनेस का भी बताता हूँ। रेव शेयर, पर लीड, सेल, रेव शेयर। ठीक है, लीड तो हो गया डाटा, सेल हो गया कोई चीज, पर सेल कोई चीज सेल की आपको उसमें से कमीशन मिल गया। रेव शेयर का क्या मतलब होता है? रेव शेयर का मतलब होता है रेवेन्यू शेयर, कि भाईजान जिन्हें तो बेचेंगे वो 20% तेरे। लाइक आपने $100 की कोई सेल की, ठीक है, और मैं आपको कहता हूँ कि आपका 40% जो है रेव शेयर है। तो अब आगे आपको अगर $100 की सेल की तो 40% रेव शेयर मुझे मिला, तो कितना मुझे मिला? बोलो तो सही। आओ यार जल्दी जल्दी बताया करो, सोते हो, नींद आ रही है। 170 बंदे, 70-75 चाप लाਉਂਦੇ वक्त मैं बुढ़ा हो जाना, सारी जेब खाली हो जानी। चल चलो शुक्र है, कुछ 4 बंदे बोलेंगे। ठीक है, चलो जी, $40 मुझे मिल गए। अब मैं आपको आपकी आंखें भी खोलूंगा रेव शेयर की प्रोडक्ट दिखा के। ठीक है, और पियां की गल नहीं करनी साका बड़ी बरसात, जितने मैं डॉलर बना दिखाऊंगा फिर प्लेट बड़े गरीब हो। अच्छा बात सुनो जी, अगली बात ये है, लो जी ये आ गया जहाँ पे चीजें। ठीक है, ये देखो पर लीड, वो बता रहा है 1 फील्ड, मतलब तो जस्ट ईमेल सबमिट कराओ और एक $60 ले लो। कहाँ का ले लो? ये ट्रैफिक टाइप, ये मैंने यूएसए सेलेक्ट किया, ये सारी यूएसए की ऑफर आ गई। ठीक है, ये जितना भी ये आपको सर्च करते हो ना, ये यहाँ पे ऑफर सर्च करते हो, इसको कहते हैं ऑफर सिलेक्शन। जैसे निश सिलेक्शन होती है, सबसे पहले इसमें आप वर्टिकल देखते हो कि भाई मैंने किस में काम करना है। मैंने हेल्थ एंड ब्यूटी में करना है, मैंने लोगों के रिश्ते कराने हैं, मैंने बिजनेस कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले करवाने हैं, मैंने क्या करना है। वर्टिकल आपका सेलेक्ट हो गया, फिर अब देखो कि वहां पे आपने ऑफर सिलेक्शन करनी है। ऑफर सिलेक्शन में आपने क्या करना है? ऑफर सिलेक्शन में करना है आपने जाके कि कौन सी ऑफर को करना है, सेल पे जाना है, लीड पे जाना है, या रेव शेयर पे जाना है। ठीक है, आगे समझ? सो गए? या जहाँ पे समझ ना आए मुझे रोक देना, मैंने फिर लेक्चर स्टॉप करने इतना ही बहुत है आज के लिए, फिर कभी सही। क्योंकि रिस्पॉन्स डाउन हो गया, तो मुझे लग रहा है कि आप ना बोर हो रहे हैं, बंदा थक जाता है। चलो अटेंटिव रहो यार, फिर मैं मतलब मैं उतना ही वो जो कैसे कहते हैं ना, जैसे बड़ी पढ़ाई रटी टाइप बातें सुना के चले जाऊंगा, और आप बाद में, क्योंकि ये कौन सा कुछ ऐसा है कि इसमें मैं आपको बाद में जो हर वक्त आपको कहना है कि ये ऐसे करो, इसी में तो सारा कुछ मैंने डिलीवर करना है। अगर थक गए, नींद आ गई है, मतलब रेस्ट करें। मेरे भी दोस्त लूडो पे इंतजार कर रहे हैं, मैं भी जाना लूडो मैसेज आता है मुझे फॉरम। चलें फिर।
पे और बस ये मूड वरना मूड अगर आप मेरे साथ रिस्पॉन्ड बैक करेंगे तो मैं आपको अच्छा बनाऊंगा, तो कोर्स आपका पूरा हो गया। ओके, ये आ गया जी। असल मेन जो जहाँ पे आपके डॉलर से आंखें खुली हैं वो ये चीज थी, और इसमें आप आगे ठंडे पड़ गए सारे। इधर से तो आपको बिजनेस आइडियाज मिलेंगे, आपने क्या करना है। अच्छा खैर, वर्टिकल सिलेक्शन होगी, ऑफर यहाँ पे आपका ऑफर सिलेक्शन कर लिया आपने, ठीक है। लीड जनरेशन, रेवेन्यू शेयर, यहाँ पे हमारे सीपीए रेट आप समझ गए होंगे, कॉस्ट पर एक्शन रेट कितना है, ठीक है। सीपीए टाइप फिक्स्ड है, ठीक है, रेवेन्यू शेयर नहीं है। ईपीसी अर्निंग पर क्लिक, मतलब लोग इसमें अगर इस साइट पे ट्रैफिक भेज रहे हैं तो पर क्लिक को कितना कमा रहे हैं, ठीक है। तो हमने कोशिश करना, सबसे पहले इधर से आपने फिल्टर लगाने हैं, ठीक है। हम पहले लगाते हैं सबसे टॉप टू हाई, टॉप टू लो। ये लो टू टॉप गया, फिर अगेन क्लिक किया, टॉप टू लो। अब देखो ये एक ऐसी प्रोडक्ट मेरे पास आई है कि अगर एक मैं सेल करवाता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, पार्टी का। और दोस्तों 1100 भाई, तो 1100 से कहाँ खुली है, मैं बताऊँ 11,000 भी दिखाऊंगा। पूरे महीने में एक सेल आ जाए आपकी मौजूद, पूरे महीने में। क्या है जी, ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है, कैरियर मेंटोरशिप है, टेक में कैरियर कैसे बनाना है, उससे नीचे आ जाते हैं जी। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की गाइड है। अक्सर गोरे आपको पता बिजनेस करते हैं फॉरेक्स पे, गोरा बहुत ऐड है। जब अगर किसी ने फॉरेक्स का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको गाइड चाहिए होगी। आपने साइड बना के उसको फॉरेक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन डाली, ठीक है, सारा कुछ किया, एक आपने सेल पेज बना दिया जिसपे आपने कहा जी फॉरेक्स अगर सीखनी है तो इससे अच्छा बंदा कोई नहीं। वही जैसे आपने आर्टिकल, आपको पता भी नहीं होता और आप आर्टिकल ऐसे ऐसे लिख देते हैं, और आपके राइटर ऐसा ऐसा कुछ कमाल लिख देते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये है क्या। तो आपने भी राइटर करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च करके जनाब आपने पूरे महीने से सेल भी आगे से होता है, और महीने में एक से नहीं आती। ये भी मैं बताता हूँ आपको। आज आपने करना पता क्या, आपको मोटिवेशन एक दूं। जाओ जरा मेरी प्रोफाइल पे जाओ, मेरी प्रोफाइल पे जाके ना रीसेंट मेरी एक पोस्ट देखो। वो मेरी जाली पोस्ट नहीं है, देखो जरा, जाके उस पर जाके देखो जरा, 2 मिनट में जाओ सारे, और उसमें थोड़ा सा अंदाजा करो कि वो कितने हैं। इतों ही कमाए मैं भी, पिछों नहीं लेके आया, पिंडा चो नहीं लेके आया, जमीना नहीं बेची, जायदादा नहीं बेची, ठीक है। अगर दिन में एक सेल करो तो महीने 10 दिनों की 11,000, 20 दिनों की 11 22, 30 दिनों की 33,000। इन्हें तुम साइट फ्लिप करने का सोचते हो यार, इन्हें साइट फ्लिप हो तो मौजे मौजे रिश्ते आने शुरू हो जाने। डेली की अगर एक सेल हो, इदा ही है। अब चलते हैं रेवेन्यू शेयर ऑफर्स पे। मैं ढूंढता हूँ कि इसमें रेवेन्यू शेयर मुझे मिले। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने काम करना है, इनको आपने प्रमोट करना है। प्रमोट करने से पहले फिर इनको आपने देखना है ये कौन सी कंट्री है, उस ट्रैफिक को फोकस करना है। लाइक मैं आपको फिर एक ऑफर सिलेक्शन का भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ रेवेन्यू शेयर ऑफर्स पे, ठीक है। जो रेवेन्यू शेयर में नहीं है वो किसी में भी नहीं है। अप्लाई सर्च, आ जाओ जी। कैश यूएसए, क्रेडिट लोन यूएसए, लाइफ लोन यूएसए, लोन यूएसए, मार्केट लोन, लेंडर, होम डिपॉट, शटर स्टॉक। आपको शटर स्टॉक का तो सारा कुछ पता होगा, ट्रू। कितनों को पता है शटर स्टॉक का। आई एम गेटिंग इन माई मूड बैक। जिसको नहीं पता उसको बताओ शटर स्टॉक क्या होता है। शटर स्टॉक पे अगर मैं कोई सेल करवाता हूँ तो उसका मुझे 80% मिलता है। शटर स्टॉक, क्विक लिंक लोन्स, डिजिटल IRS क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, अगर मैं किसी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो भी मुझे मिलता है। CBD ऑयल, ये ऑयल वेट लॉस के लिए भी होता है। गमीज, ठीक है। ट्रैवल, अगर मैं किसी को कार इंश्योरेंस लगा देता हूँ, जहाज की टिकट लेके देता हूँ तो वो मुझे मिलता है यूएसए में, ठीक है, 80%। अब मैं आपको फिर कमाई भी बताता हूँ, थोड़ी ठहर। स्क्वायर पेमेंट्स, अगर मेरे थ्रू कोई स्क्वायर पेमेंट प्रोसेसिंग बनाता है तो उसको भी इतना मिलता है। ऑटो पार्ट कोई परचेज करता है तो भी मिलता है, ऑटो लोन लेता है तो भी मिलता है, ठीक है। डेटिंग साइट पे जाता है तो भी मिलता है। टिंडर पे जाओ, सबसे पहले कहता है पैसे दो तो फिर आगे जाओ। अगर मेरे थ्रू डेटिंग की टिंडर साइट पे जाकर लॉग इन करता है तो भी मिलता है 80%, 80%, 80% ऑनलाइन। अब छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, सबसे ज्यादा इधर लॉन्स पड़े। आह, गोरों में आपको पता है एवरेज इनकम कितनी है मंथली। किस तरह का बंदा भी, जना किस तरह का भी, जो मजदूर मिस्त्री भी है वो 5 6 के बना लेता है, ठीक है। अब अगर वो, आप इधर से अंदाजा लगाओ, मिसाल ले लो कि एक बंदा है, क्योंकि वहां पे ट्रेंड ये है कि हर बंदा हर चीज लोन पे ले रहा है।
गोरे की हर चीज लोन पे है। उसकी कार लोन पे है, उसका घर मॉर्गेज है, ठीक है, उसकी इंश्योरेंस उसके लोन पे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो जो कमा रहा है स्टेट को दे रहा है, ठीक है, और अपनी यशी कर रहा है, अपनी यशी निकाल के स्टेट को दे रहा है। अगर नहीं होती यशी, यशी वो स्टॉप नहीं करते, स्टेट से ले लेते हैं, फिर स्टेट को दे देते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर दे देते हैं, ठीक है। लाइक एक 5,000 बंदा महीने का कमाने वाला, उसके लिए 10,000 का लोन कोई ज्यादा नहीं है। 2 महीने की कमाई है, ठीक है। गोरे आम रूटीन में 10,000, 15,000, $10,000 का लोन देते हैं। आम 10, 2-3 हज़ार डॉलर उन्होंने लेके की करना। सहेली ने एक दिन तक खाना खाए तो $10,000 पे लग जाओ, $700-800। तो उसने तो लेना जो भी है, $8 से 10,000 तो मिनिमम लेगा। लाख लाख, आपको बिजनेस प्लान है, आपको बिजनेस सेट कर रहा है, ठीक है, तो उसने तो 50,000 लाख डॉलर लेना है। खुद अंदाजा करोगे, $1 लाख हमारे 2 करोड़ बनता है। 2 करोड़ का इस वक्त 10 मरले का मकान भी नहीं सही अच्छा आता, ठीक है। तो खुद सोचे कि 10-20 हज़ार डॉलर तो उनका आम है उनके लिए भी, ठीक है। तो वो लोन जो लेता है वो लेता है 50,000, 40,000, ठीक है, 80,000, मतलब 20,000 प्लस लोन रेशियो ज्यादा है आपकी। अंडरस्टैंड। स्टूडेंट भी, जब कोई बिजनेस स्टूडेंट वहाँ पे बिजनेस जब स्टार्ट, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकलता है तो स्टूडेंट लोन मिलते हैं स्टूडेंट को, कि जाओ भाईजान बिजनेस कर लो। आपके रिश्तेदार ये ना कह के इतना पढ़ के भी काम ही किया, ऐसे ही होता है ना। तो वहाँ पे स्टूडेंट को लोन मिलता है। स्टूडेंट अब कोई बिजनेस स्टार्टअप करता है तो उसने 8-10 हज़ार डॉलर से तो नहीं करना, खाली दुकान का किराया इतना होता है। तो उसने 50, 20, 40, 50 हज़ार खाना है। लाइक लेट्स सपोज, मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि एक बंदा 50 हज़ार लोन लेता है आपकी साइट पे आके, आपकी साइट के रेफर से, रेफरल लिंक से। तो 50 हज़ार का 80% कितना बना, जरा दसी। ठीक है, इन्ने के डॉलर के होर भी कमाने हैं। पूरे महीने में एक दिखा रहा हूँ, पूरे साल में भी एक आ जाए। और आजकल कौन सा सीजन चल रहा है? इस वक्त तो गोरे कहते हैं वहां पे सेल्स की पानी पड़ी होती है, ठीक है। इस वक्त तो ब्लैक फ्राइडे, न्यू ईयर, क्रिसमस डील्स, और इस डील्स के चक्कर में गोरा कहता है जितना जहां से उधार मिलता है ले लो, दे देंगे, पूरा साल पड़ा है अगले साल में। फिर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पेडे लोन्स देती हैं। आज लोन अप्लाई करो, सवेरे आपके मोबाइल अकाउंट में पड़ा होगा लोन, इसे कहते हैं पेडे, ठीक है। गोरा कहता है लो पेडे लो, पेडे देके तो बस दैट्स इट। लोन्स ये अगर आप पूरा साल साइट पर आते हैं तो आपको, जैसे इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं, लोन्स की साइट पे आपको, लेट सपोज सितंबर से लेके दिसंबर तक कोई 100 से 200 विजिटर भी आ जाए ना, तो आपके पूरे साल की कमाई निकल जाती है। 100 विजिटर पे, वो ऑर्गेनिक। अभी तो सिर्फ मैंने लोन्स दिखाया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ कंट्रीज में, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ये कुछ कम कंट्रीज में आपको रेवेन्यू शेयर देता है। अब देखो इतिहाद एयरवेज भी आपको रेवेन्यू शेयर दे रही है वर्ल्ड वाइड, कि भाई इतिहाद एयरवेज की वर्ल्ड वाइड टिकटें बेचो 80%। उन हिसाब ला लो कि एक एयर टिकट जो है इतिहाद एयरवेज की, मिनिमम मिनिमम जो है ना वो $100 की बिकती है, मिनिमम। जो जो जिसे कहते हैं हम डोमेस्टिक फ्लाइट, ठीक है। जो इंटरनेशनल है वो तो 800, 900, 1000, $2,000 की बिकती है। तो जनाब अगर $1,000 की आपने एक टिकट बेची, ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। बट साहब हम हिसाब लगाओ जरा, कि $1,000 की एक आपने टिकट बेची है, वेबसाइट बना लीजिए अच्छी सी खूबसूरत सी, जिसमें आपने एयरवेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और आपने एक एक पेज पे जनाब आपने मेन फोकस किया, और उधर आपने जनाब फोकस करके आपने यहाँ का रेफरल लिंक लगा दिया, एफिलिएट लिंक लगा दिया। तो आप ये बताएं कि $1,000 का 80% क्या होता है? $800। वाह, मोहम्मद रहमान, वो चुनूंगा, आपका आपने सबसे पहले जवाब दिया। इलेक्ट्रा दो इसको। वो होता है ना, वो जो नीलामगर उधर, वो कहता था कि इलेक्ट्रा आपका हुआ, वो इलेक्ट्रा की चीजें होती थी कंपनी। तो खुद सोचो कि दिन में कितनी एयरलाइंस कितनी जगह चल रही हैं। एंटीवायरस आ गया, नॉर्टन एंटीवायरस, ठीक है जी। अब नॉर्टन का मुझे बच्चे को पता है, और जितने भी यूएस में बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, वो विंडो पे रिलाई नहीं करते, वो लाजमी पेड एंटीवायरस यूज करते हैं, ठीक है। कोई अब मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेता है तो आपके मजे, ठीक है। फिर वीडियो एडिटिंग की वीडियो, सुपर मनी, पर्सनल क्रेडिट कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड लेता है उससे
ठीक है, फिर आगे जनाब ब्रेन सप्लीमेंट, कोई भी दिमाग तेज करने वाली चीज खाता है। साढ़े पाकिस्तानी तो वैसे बड़े तेज हो, वो तो इन्हें तेज नहीं होते। ठीक है, वो अगर ब्रेन सप्लीमेंट लेता है तो उसका भी 80%। ठीक है, किड्स कुकिंग किट्स, अब वो बच्चों की कुकिंग किट्स होती हैं। ठीक है, अब पूरा का लिहाज से सोचना है, किड्स